वेलकम बैक बेटा ग्रुप। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर करता हूँ। दोस्तों आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको ए लेवल के गेस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं विद इन 1 वीक के अंदर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को शाम को अपलोड करने की, जिससे कि आप अपने रिवीजन जो आपने पीडीएफ नोट परचेज की होगी हमारे माध्यम से ए लेवल की, जो ये बच्चे हैं ए लेवल के, मैं सभी का एक ही कंप्लीट वीडियो बना दे रहा हूँ। मैं शॉर्ट को समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, ये अलग अलग अगर वीडियो बनाएंगे टाइम बहुत कम है और फिर आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिले है क्योंकि बच्चे जो हैं अभी है उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको फ्री में गेस्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हमने पीडीएफ नोट अभी बनाई नहीं है। जुलाई वाले एग्जाम में आपको पीडीएफ नोट ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो गौर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी भी डेमोस की क्लासेस हैं यहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसको समझने में। तो देखिए, हमने A9.3 की एक क्लास ली है, स्टार्टिंग यहाँ पे की थी, उसके बाद अभी क्लास नहीं दी है। जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास अपडेट हो गए हम आपको उसी क्लास देंगे। तो A7.7 A7-R5 A5-R5 C++ को बोलते हैं, इस तरह की सारी क्लासेस यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं। ठीक है, इनको आप एक बार जरूर देख लें। जो भी ए लेवल के स्टूडेंट हैं वो न्यू सिलेबस वाले, ओल्ड सिलेबस अब आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए A6 की क्लासेस यहाँ अवेलेबल है, 8 की भी हमने दी हुई है, और जो भी है सब मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, ऑल पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना मिले, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, सर मुझको ए लेवल की वीडियो क्लास के लिंक दे दीजिए जो कि फ्री वाले हैं। तो फ्री वाले मैं आपको दे दूंगा। अगर पेड वाले आपको परचेज करने हैं तो आपको मैसेज करना पड़ेगा 700 765 94 85 पे आपको पेड क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही आपको जो भी पीडीएफ नोट्स हैं इसके सभी मॉड्यूल के करीबन करीबन 11 हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, 8 तो हमारे मॉड्यूल की हैं, और साथ ही हमने अभी मॉक टेस्ट तैयार किए हैं कुछ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हो सकता है इसकी आपको वीडियो एक दिन पहले एग्जाम पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से है आपका ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस के अनुसार चलेंगे, और पहला हम उठा रहे हैं A5-R5। A5 अगर R5 आपने लॉक किया हुआ है जो भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। मैं शॉर्ट में बता दूंगा कौन कौन से आप तो क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो ये सिलेबस वाली पीडीएफ जो न्यू सिलेबस की, उसको जरूर डाउनलोड कर लें, और उसमें 307 पेजेस हैं। आपको जाना है पेज नंबर 49 पे। यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट होता है मॉड्यूल A5-R5। ठीक है, जो डायरेक्ट ए लेवल करेंगे उनका यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, मॉड्यूल नेम है आपका A5-R5, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको कि हम लोग C++ भी कहते हैं। ठीक है, C++ के साथ साथ इसमें देखिए कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि आपको दिखेगा RDMS भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेटवर्किंग वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह और प्रोग्रामिंग यहाँ पे सब कुछ दी गई है। तो ये है इसके मेजर टॉपिक्स जो आपको इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर इंग्लिश हिंदी का क्या मैटर है, नंबर कितने, वो सारी चीजें आपको इसमें गाइड हम कर देंगे। बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो देखिए यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनिट दी गई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बेसिक C++। आपकी इस पे आप ना जाए और नीचे आ जाए, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे रिटर्न मार्क दिया गया है किस चैप्टर से कितने नंबर के जो क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है वो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद ये आपका ट्री वाला जो चैप्टर है, और ये ग्राफ वाला, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक स्टैक एंड क्यूए वाले से। ठीक है, इससे आपके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, ये जो चैप्टर्स हैं ये लॉजिकल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ओप्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पुराना टॉपिक हो चुका है। उसी प्रकार से अगर बेसिक्स ऑफ C++ क्लासेस ऑब्जेक्ट में तो आए, तो यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ C++, टोकन, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये एकदम बेसिक चीजें हैं इसकी। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर में कुछ मिलेगा ही नहीं। देखिए क्यों नहीं मिलेगा, देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी ये हमारे पास पेपर है 2021 का। ठीक है, 2021 जनवरी में ये पेपर आपका हुआ है। ठीक है, अभी जुलाई वाला हमको जल्दी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो जैसे आ जाएगा तो वो भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। ठीक है,
कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री। अब ये ट्री वाले चैप्टर का क्वेश्चन आया, देखिए ठीक है। क्या आपको इस सिलेबस के अनुसार क्या क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं? जैसा कि देखिए पहले चैप्टर में जो हेडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फन डेटा, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इस पे नहीं करना है क्योंकि इससे कम क्वेश्चन आपके बनते हैं। मेंशन आर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री लेवल विद एग्जांपल। बी ट्री लेवल विद एग्जांपल, तो देखिए बी ट्री आपको कहाँ दिया गया है? नीचे अगर हम आएंगे तो देखिए ट्री वाले चैप्टर में अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ट्री विद इम्प्लीमेंटेड 2 और 3 ट्रीज। तो ये देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन निकाला गया है ये वाला, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है, कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। सिर्फ आपको इसमें मेंशन करना है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं बी ट्री एग्जाम्पल की। तो अगर आपने पीडीएफ नोट्स लिया होगा तो उसमें 100% ये आपका दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथमिक टू सर्च फॉर गिवन के इन मेंशन बी ट्री। ये भी देखिए सेम उसी चैप्टर का टॉपिक है। तो देखिए मैंने आपको बताया ये जो 3 चैप्टर हैं आपको अच्छे से फोकस करने हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसमें से इन्हीं चैप्टर को ओपन कर लें और इसमें से जाके ट्री वाला चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डेफिनेशन एंड नोटेशन है, बाइनरी सर्च और ट्रीज इंप्लीमेंटेशन, जो कि थ्योरी टॉपिक हैं, थ्योरी बेस्ड टॉपिक हैं और अच्छे से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं सिंपल से, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये 3 जो टॉपिक हैं इसको आप अच्छे से फोकस कर लें। नीचे आते हैं तो देखिए और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अब देखिए ये आया आपका पहले टॉपिक का 3 नंबर का ये आया, what are the types of polymorphism in C++। अब देखिए ये आया पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिए गया बेसिक C++। तो मैंने आपको बताया थ्योरी आपको पढ़नी है इन सभी की बेसिक। अगर आपके आते हैं तो इसमें टोकन क्या होता है, कीवर्ड, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। और इसमें से आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, कंडीशन, लूप कंडीशन आपकी, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग, ये सिंगल और ये मल्टीपल पॉइंटर, इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, ये उतना नहीं है, ये भी उतना नहीं है जो कि ये है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया इसमें से मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग और मल्टी लेवल ये पॉइंटर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपके हैं, ठीक है। एनालिसिस में अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथमिक आपका क्या है, और हाँ ये है कैलकुलेशन ऑफ ओ नोटेशन और फिर टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेड विद ए रेशनल नंबर एग्जांपल, ठीक है। इसमें से ये है आपका। उसके बाद आते हैं सर्चिंग में, तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में है आपका लीनियर एंड बाइनरी सर्च, ठीक है। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्टर सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। ये इस टॉपिक में आपको पढ़ने होते हैं, स्टैक आपके क्यू वगैरह हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाते। देख लीजिए अगर मैं पेपर को दिखाऊं तो ये कभी यहाँ पे देखिए पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इस पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास कम टाइम है, आप मेन फोकस करके जाए। देखिए स्टेट, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है स्टेट एंड इम्पोर्टेंट यूज ऑफ बी ट्री। बी ट्री वाले चैप्टर से ही इसमें लगभग क्वेश्चन याले में क्वेश्चन पूरे आपके भर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका पेपर सेट था, मैं कोशिश करता हूँ फाइंड करने की आपके लिए, मैं कोशिश करता हूँ पेपर निकालने की जो अभी अभी आया था आपका सितंबर में, ठीक है। ए 9.3 ये है शायद अवेलेबल है, सॉरी मैं 9.3 को ओपन कर लिया, 5 पे हमको आना था, A5, ठीक है। तो ये है हमारे पास। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो सकती है लेकिन मैं पूरा कवर इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो ये है A5-R5 सितंबर का पेपर, देखिए हमारे पास आया है। अब इसमें भी देखिए सेम वही क्वेश्चन रख दिया है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट द बाइनरी सर्च ट्री गिवन नंबर दिया, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, देखिए आपको कौन सा डी बाइनरी नंबर 3 देख लिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको वही दोनों पेपर आपको देखिए तैयार करके जाने हैं, ठीक है। ये वाला भी तैयार कर लें जो भी सितंबर में हुआ है और लास्ट ईयर वाला भी, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। और बाकी देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्यू वाले चैप्टर से भी आया है। व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, राइट द एल्गोरिथमिक मर्ज सॉर्ट, देखिए यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए इन्हीं को ही आपको अपने उसमें एक एक टॉपिक को उठा लेना है हर एक मॉड्यूल से। यानी कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है तो सर्चिंग सॉर्टिंग में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको यहाँ पे पढ़ लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका इसमें जो है आपका लीनियर बाइनरी सर्च, ठीक है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
और बाकी इसमें तो आपको ये सब पढ़ लेना है जितना भी इसमें दिया गया। ठीक है, तो ये है आपको पढ़ना है टोटल सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसको उठाते हैं, इसको हम करते हैं बंद। A6-R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इसके मॉड्यूल पे आ जाते हैं नीचे, यहीं पे अवेलेबल है। देखिए नीचे आएंगे आप पेज नंबर 54 पे, तो A6-R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक आएगा। बहुत ही इजी सिंपल टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ आपका है ये भी सेम, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी किसमें, ओ लेवल में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एक एक अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा टॉपिक आपका है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो A6-R5 में से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो देखिए बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है, कितने कितने नंबर से कौन किस टॉपिक में यहाँ पे कवर किया जाता है पेपर, वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं। तो पार्ट 1 है, देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये बहुत ही एकदम बेसिक में है। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, देखिए पेपर का पैटर्न क्या है और किस इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा सा इजी आपको लगेगा। देखिए इसको आप अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तब भी आप इसमें काफ़ी चीज़ें आप कर पाएंगे, जैसे कि डिफरेंट बिटवीन पूछा गया है यूनिक्स एंड विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सिंपल सा है, आपको यूनिक्स और आपका जैसे कि विंडोज़ बेस्ड है, यानी कि विंडोज 7 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, इससे संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन लिखने हैं। तो कुछ भी अगर आप लिख देंगे, जो भी फीचर्स आप यूज़ करते हैं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने यूज़ किया होगा तो ईजिली आप इसका आंसर बिना रटे आप कर पाएंगे। सिर्फ वही 5 नंबर का आपका देखिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। अब एक ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉलोइंग कमांड इन कंटेक्स्ट ऑफ VI टेक्स्ट एडिटर। VI टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके लिए जो आप वीडियो क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9 नंबर का क्वेश्चन आया है। कैट कमांड क्या होता है, हेड कमांड, टेल, मोर, ग्रेप, लेस, ये कमांड्स आपको एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है, ये कमांड आपको रन करके दिखाने हैं। ठीक है, इनका आउटपुट क्या होता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ बनेंगे। अब जैसे ये कमांड वाला टॉपिक था, तो मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ से। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सिंपल सा है, आपको पढ़ना कुछ नहीं है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ आप देख लीजिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ नहीं, ये बहुत पुराना टॉपिक है। बेसिकली इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से बहुत रेयर केस में जब एकदम इजी पेपर बनाना होगा तब वो पूछ लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या होता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। जब स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो ये सब आप उसमें बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑपरेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अब आपका आ जाता है लॉजिक गेट। ठीक है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम। ठीक है, वंस एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन और मैप सिग्निफिकेशन, ये इस टॉपिक से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और ये आएंगे। ठीक है, इसको आप एक बार फोकस करके जाइएगा। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग, फिर आपका CPU आ जाता है। इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल रजिस्टर्ड आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन और एड्रेसिंग मोड, ये इसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये सारे आपको PDF नोट में मिल जाएंगे। ठीक है, मेमोरी में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा, हाँ, मेमोरीज का पूछा जा सकता है, तो बहुत बेसिक बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज आपकी क्या होती हैं, और वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास इनपुट आउटपुट, तो इसमें से जो हमारे पास है एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, और एनक्रोमियस डेटा ट्रांसफर मोड और एनक्रोमियस एनसिंक्रोमियस, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद है हमारे पास ये देखिए पार्ट 2 इसी में ऐड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सारा चीज़ें हैं। बेसिकली इससे नहीं कुछ आता आपका प्रोसेस। हाँ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइनक्स और ये 3। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे कम से कम 25 नंबर के।
देखिए बड़े बड़े टॉपिक हैं यहाँ पे, ठीक है, सारा दिया गया। बेसिकली इस पे ही कमांड वाला देखिए सारा टॉपिक निर्भर करता है। यहाँ पे सारे कमांड दिए गए, ये देखिए टेक्स्ट फाइल है, कैट है, मोर, लार्ज है, टेल और कट कमांड, सर्च, ये सारी चीज़ें जो कि आपको वर्क करनी है किस पे, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा VI टेक्स्ट एडिटर पे, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, देखिए 5 नंबर पे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, सिंबॉलिक लिंक्स क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक। अभी हम आपको सितंबर का भी पेपर दिखा देते हैं वो किस प्रकार से पूछा गया था, तो देख लीजिए। और ये सिंपल है, कोशिश करते हैं हमारे पास पार्ट 2 अवेलेबल है। अब देखिए बहुत सिंपल सा पेपर बनाया गया था। व्हाट एडवांटेज द सेकंड और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए पूछा गया है। व्हाट इज रीडायरेक्टिंग लाइनक्स के बारे में आपको बताना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है। तो इसमें 4 से 5 आपका लाइन। अभी देखिए बहुत ही बेसिक पेपर बना दिया गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम के बारे में आपको इसमें से एक्सप्लेन करना है। और डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट वाले में आपका देखिए इंटरप्ट वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सारे क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे, इसमें से कोई अलग से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको टिक कराई। देखिए एक्सप्लेन करना है फॉरवर्ड स्लैश बिन डेव एक्सेट्रा, ये आपकी जो फाइनल फाइलें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबको दिया गया है। प्रोसेसिंग यूजर ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसमें से आपका ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, ठीक है। यूजर ग्रुप में ये टॉपिक जो है आपको पूरा कवर करना है। और साथ ही लाइनक्स आपका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, लाइनक्स की परिभाषा और यूनिक्स की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक जब इंपॉर्टेंट है जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ आपका बनेगा, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। बस हाँ, ये थोड़ा देख लें आप, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और पाइप्स क्या होता है, व्हाट इज पाइप्स, ठीक है, ये आप उधर थोड़ा सा देख लीजिएगा। फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग में आपका है, तो इसमें आपका अगर आएगा तो परमिशन फाइंड लोकस एक्सेस टाइम, ये आपका बेसिकली होता है, ठीक है।